नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इंडियन नेवी में चार्जमैन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। चार्जमैन क्या होता है मैं फटाफट बता देता हूं। देखो, नेवी में दोस्तों शिप बनता है नेवी के लिए और सबमरीन बनता है जिसको पनडुब्बी बोलते हैं। तो उसको बनाने का, रिपेयर करने का, रिफिट करने का जो काम करता है ना वो चार्जमैन करता है। तो सिंपल भाषा में जो नेवी का शिप और सबमरीन बनाता है उसको चार्जमैन कहते हैं। तो इसमें आपको ड्यूटी मिलेगा, यही काम आपका होगा। संपूर्ण डिटेल्स बताएंगे कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन, एज क्या है, मतलब एज जो सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। इसमें अलग अलग प्रकार का दोस्तों पोस्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। सब पोस्ट अलग अलग है, तो सब क्या क्या पोस्ट है वो भी आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल पोस्ट की बात करें ना तो इसमें टोटल पोस्ट 372 पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आ रही है। अप्लाई आज से जैसे कि मैंने बताया स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट दोस्तों 29 मई तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, मई तक। ठीक है, तो आप 25 से पहले फॉर्म भर दीजिएगा, लास्ट में सर्वर स्लो हो जाता है, दिक्कत होने लगता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसमें 100 नहीं दोस्तों, जनरल ओबीसी डब्ल्यू को 278 रुपये फी लगेगा। ठीक है, बाकी एसी है, एसटी है तो आपको 0 रुपये फी देना होगा। 18 से 25 साल एज ग्रुप पर इसको भरेंगे और ओबीसी है तो 3 साल का छूट, यानी ओबीसी वाले की बात करें तो 28 साल हो जाएगा। और एसी और एसटी की बात करें तो 5 साल के एज में छूट मिलता है दोस्तों, यानी एसी और एसटी वाले 30 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया इसमें अलग अलग ट्रेड में दोस्तों वैकेंसी है, सबका क्वालिफिकेशन एक ही मांगे गए, हम आगे बताते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन फिटर की बात करें ना तो सबसे ज्यादा दोस्तों इसी में वैकेंसी है। टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 42 पोस्ट इस पे वैकेंसी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, बाकी का डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख लीजिए, क्योंकि अचानक दोस्तों डीजे बजने लगा था बाहर, क्योंकि शादी विवाह का चल रहा है ना आजकल। ठीक है, तो इंजन फिटर का दोस्तों आपका 46 पोस्ट हो गया। प्लाटर का आपका बोल सकते हो 28 पोस्ट है। शिप राइट का आपका जो शिप बनाता है, ठीक है, उसको 23 पोस्ट है। आइस फीटर का 22 है, मैकेनिक का 22 है, पाइप फीटर का 21 है, वेल्डर का 21 पोस्ट है, पीपीएनसी का 12 है, जीटी फीटर का 12 है, इलेक्ट्रीशियन फीटर का 11 है, रडार फीटर का 11 पोस्ट है, मिल राइटर का आपका 10 पोस्ट है जो ढांचा वगैरह बनाता है। इसके अलावा बहुत सारा पोस्ट है। आप लोग देखिए दोस्तों, आप क्या क्या पोस्ट और वैकेंसी वो सारा कुछ बताता हूँ। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिकल ग्रुप में हम बात करें ना तो इलेक्ट्रिकल फीटर का 42 पोस्ट है, जिसका मैंने बोर्ड पर बताया। अब वेपन ग्रुप में देख लीजिए। सबसे पहले वेपन ग्रुप में बात करें ना इलेक्ट्रॉनिक्स फीटर का, तो ये दोस्तों आपका 11 पोस्ट है। गैरो फीटर का 5 पोस्ट है, रडार फीटर का आपका 7 पोस्ट है। ठीक है, रेडियो फीटर का 7 पोस्ट है और रडार फीटर का 11 पोस्ट है। सोनार फीटर का 6 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंट आपका फीटर का 4 पोस्ट पर ये वैकेंसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, कंप्यूटर फीटर की बात करें तो 7 पोस्ट हो गया। वेपन फीटर की अगर बात करें तो 8 पोस्ट पर वैकेंसी है। ठीक है, और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कैटेगरी वाइज भी दिया गया। ठीक है, आप देखो इंजीनियरिंग ग्रुप में अगर हम बात करें ना तो दोस्तों वायर आपका मेकर का 3 पोस्ट है। इंजन फिटर का सबसे ज़्यादा पोस्ट में से एक 46 पोस्ट पर वैकेंसी है। इसके अलावा दोस्तों फाउंडर का 2 हो गया, जीटी फिटर का 12 हो गया, आइस फिटर का 22 हो गया, पाइप फिटर का 21 हो गया, मैकेनिक का आपको 22 पोस्ट पर वैकेंसी है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों आपका मैकेनिक कंट्रोल फिटर में 5 पोस्ट है। आपका रेफ्रिजरेटर एसी फिटर में आपका 8 है। अब देखो कंस्ट्रक्शन वाला फील्ड में अगर बात करें तो प्लाटर का 28 है, वेल्डर का 21 है, शिप राइट का 23 पोस्ट हो गया, रेजर का आपका 9 पोस्ट है। अब देखो रिगर का अगर बात करें 5 पोस्ट हो गया, सी फीटर का 6 पोस्ट है, मिल राइट का 10 पोस्ट है। तो बहुत सारा पोस्ट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। बाकी सिविल वर्क का पाइप यहाँ पर देख सकते हो। टोटल आपका 372 पोस्ट है। दोस्तों टोटल पोस्ट हमने आपको बता दिया कि कितना कितना पोस्ट है, जिसमें कम कम पोस्ट है वो भी बता दिया। ठीक है, अब पूछोगे आप लोग इसके लिए सर क्वालिफिकेशन आपने नहीं बताया। देखो क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। देखो आप दोस्तों ग्रेजुएशन कर रखे हैं, ग्रेजुएशन में से 3 में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। देखो क्या है ना, चाहे आपने ग्रेजुएशन, कहने का मतलब क्या है, ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिजिक्स नहीं है ना टेंशन की कोई बात नहीं है। फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री से है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तब भी भर सकते हो। ठीक है, केमिस्ट्री भी नहीं है, फिजिक्स भी नहीं है तो भी टेंशन की कोई बात नहीं, मैथ है तब भी भर सकते हो। यानी दोस्तों 3 सब्जेक्ट आपको मैंने बताया, तीनों में से कोई एक है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। चाहे आपके पास फिजिक्स हो, चाहे आपके पास केमिस्ट्री हो, चाहे आपके पास मैथ हो, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट है अप्लाई कर सकते हो। सिंपल भाषा में और बताता हूँ, साइंस से आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन, ठीक है, बीएससी आपने कर रखा है, तीनों में से कोई एक फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में से कोई एक सब्जेक्ट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास मान के चलो फिजिक्स भी नहीं है, केमिस्ट्री भी नहीं है, मैथ भी नहीं है, तो और क्या आपके पास क्वालिफिकेशन का चांस बनता है। तो देखो यहाँ पर दोस्तों आपको दिया हुआ है हर एक का क्वालिफिकेशन भी लिखा है। ठीक है, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल फीटर में भरोगे ना तो ये आपके पास देखो डिग्री इन साइंस यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री या मैथ का नहीं है तो डिप्लोमा आपने कर रखा है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में तब भी भर सकते हो। यानी आपने रिलेटेड ट्रेड में आपने डिप्लोमा कर रखा है ना तब भी भर सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो अलग अलग डिप्लोमा है, तो साइंस नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में से तीनों में से कोई एक, तो आपने डिप्लोमा कर रखा है ना तब भी आप लोग भर सकते हो। क्लियर है।
देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए दोस्तों, इसका रिटन का सिलेबस क्या होगा, सिलेबस ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ना, आपका सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन आपका परीक्षा लिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का हो गया। 2 घंटे का समय मिलेगा, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आपको निगेटिव मार्किंग नहीं, तो सभी प्रश्नों को टच करना है। पेपर का जो लैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या पूछेगा। रीजनिंग से भाई आपका 10 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। मैथ से भी 10 क्वेश्चन रहेगा। बाकी दोस्तों आपका यहाँ पे इंग्लिश से 10 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस जिसमें जीके और जीएस दोनों शामिल है, 20 क्वेश्चन टोटल अगर काउंट करोगे ना तो ये 50 क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसके अलावा रिलेटेड ट्रेड से 50 क्वेश्चन, यानी टोटल आपका बात करें तो 100 क्वेश्चन हो गया ना। अब रिलेटेड ट्रेड क्या है, जिसको जानकारी नहीं है वो भी बता देता हूँ। देखो रिलेटेड ट्रेड कहने का मतलब ये है ना दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो अलग अलग ट्रेड का यहाँ पर वैकेंसी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर जो फीटर, इलेक्ट्रीशियन फीटर है, प्लाटर है, इंजन ड्राइवर है, तो इससे ही संबंधित आपका क्वेश्चन पूछेगा। अब मान के चलो मैकेनिक से आपने कर रखा है, ठीक है, आपका ट्रेड है ये, इसमें आपने भर रखा है, ठीक है। तो मैकेनिक से संबंधित आपका 50 क्वेश्चन पूछेगा। बाकी तो ये हैं। बाकी दोस्तों ये आपका जो बच्चे का ट्रेड अच्छा होगा ना, वही इसको आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकता है। तो सभी के लिए, केवल आपके लिए नहीं। आप सोच रहे हो कि भैया ट्रेड हम कहाँ पढ़ते, कोई नहीं पढ़ के जाता है, सभी के लिए दोस्तों समान ही होने वाला है। बाकी ये 50 में से आपका फाइट होगा, जो बच्चे इसमें से थोड़ा सा बहुत बेहतर कर दिया उसका रिजल्ट होगा, ठीक है। अब ये दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। अब इसमें सैलरी मिलेगा आपको 35,400 से लेके 1,12,400 तक सैलरी है। स्टार्टिंग की अगर हम बात करें ना, तमाम अलाउंसेस जोड़ लो दोस्तों, आपको 45 प्लस सैलरी मिलेगा, अच्छा खासा सैलरी है। और एग्जाम सेंटर की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो ऑल ओवर इंडिया का जो मेजर सिटी है ना, वहाँ पर एग्जाम सेंटर है। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम सेंटर आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले बात करें ना, अंडमान निकोबार में आपका कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर, विशाखापट्टनम, पटना, गुवाहाटी, दिल्ली है, अहमदाबाद, कोची, भोपाल, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता। तो ये सब बड़े बड़े शहर में आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार वाले बिहार में देंगे, यूपी वाले यूपी में देंगे, तो ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत है नहीं दोस्तों, ठीक है। हाँ, यूपी में आप भैया लखनऊ में एक ही सेंटर है, बिहार में आपका एक ही सेंटर है, एक सेंटर है, तो दूर हो सकता है आपका। अब छोटा मोटा राज्य थोड़े है, ठीक है, यूपी जैसा राज्य है, बिहार जैसा राज्य है, और भारत ऐसे ही छोटा देश थोड़ी है। तो आपको थोड़ा सा अपना आना होगा जहाँ आपकी राजधानी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सारा कुछ आपको मैंने बता दिया। अब आप लोग जॉब प्रोफाइल फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखो, चार्जमैन का मतलब क्या होता है नेवी में, है ना दोस्तों, जहाँ सबमरीन बनता है, सबमरीन यानी पनडुब्बी, ठीक है, जो पानी के नीचे चलता है, ठीक है। इसके अलावा जो बड़े बड़े शिप बनते हैं ना नेवी के, ठीक है, तो उसमें दोस्तों आपका क्या होता है, रिफिट करने का, रिपेयरिंग करने का, मरम्मत, जिसको हिंदी में बोलते हैं मरम्मत करने का काम रहता है, ठीक है। इसमें दोस्तों परमानेंट, अब आप लोग बोलोगे अग्निवीर के तहत क्या है, नहीं, परमानेंट जॉब है ये दोस्तों, 4 साल वाला नहीं है, समझ लीजिएगा, परमानेंट जॉब है। और कुछ ज़्यादा हाई फाई क्वालिफिकेशन में अलग से टेक्निकल डिग्री, जैसे बहुत सारे बच्चे डाउट में है कि ITI भी लग रहा है क्या, ये फिटर वगैरह देख के, इलेक्ट्रीशियन देख के, नहीं। आपने ग्रेजुएशन साइंस से कर रखा है ना, साइंस में तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे आपके पास फिजिक्स हो, फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री नहीं है, तो आपके पास मैथ हो, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। ये सब नहीं है, आपने डिप्लोमा कर रखा है रिलेटेड ट्रेड में, तब भी बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जरूर आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है, 278 रुपये ही मात्र आपको फीस जमा, मतलब अप्लाई करते समय लगेगा। और SC हैं और ST हैं तो मात्र 100 रुपये भी है। और ज़्यादा कोई हाई फाई क्वालिफिकेशन भी, मतलब सिलेबस भी नहीं है। सिलेबस क्या है आपका, रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन हो गया। बाकी 50 जो रिलेटेड ट्रेड है ना, जैसे आप GT फीटर में भरोगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, रडार हो गया, ठीक है, या दोस्तों इलेक्ट्रीशियन, उससे संबंधित प्रश्न पूछेगा। ये सब दोस्तों आप उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन, ये आप लोग सोचोगे चलो 50 क्वेश्चन कहाँ से हमको बन पाएगा, यार सभी से नहीं बन पाएगा, केवल आपसे ही थोड़ी ना, सभी के लिए तो समान ही होने वाला है। कौन ये अलग से ट्रेड पड़ता है, तो सभी के लिए दोस्तों आपका रहने वाला है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो आप लाइक कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। और ऑल इंडिया आपको जॉब मिलेगा, मतलब ऑल इंडिया क्या, मतलब आपको जहाँ पर मतलब समुद्र टाइप का क्षेत्र रहेगा ना, वहाँ पर ही समझ बनता है ना, तो वहाँ पर मतलब ड्यूटी रहने वाला है, ठीक है। ये दोस्तों आपको बता दिया सारा कुछ। चलो दोस्तों, फिलहाल वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। देखिए अभी DJ बज रहा था बाहर, इसके कारण मैं स्क्रीन पर हालांकि आपको बता पा रहा हूँ, लेकिन आपको बता दिया, ठीक है। तो वीडियो आपका डिले थोड़ा बहुत हो गया इसी कारण, क्योंकि सुबह से दोस्तों ये सब चल रहा है कि शादी ब्याह का फंक्शन है। चलो कोई नहीं दोस्तों, ठीक है, हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कोई वीडियो को रिलेटेड सवाल हो, डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।